2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। आज आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 का दूसरा दिन है। हम जयपुर गांधीनगर स्कूल पर मौजूद है, जहां पर अभ्यर्थी एग्जाम देकर अभी बाहर आने वाले हैं। लगातार जो है वो परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग चल रही थी, लेकिन तय तारीख पर ही 17 और 18 को परीक्षा हुई है और आज 18 तारीख है, दूसरे दिन की परीक्षा हो रही है। लगातार अभ्यर्थी यहां से जस्ट आने वाले हैं। देख सकते हैं जो गेट है वो खुल चुका है और अभ्यर्थी अभी एग्जाम देकर बाहर आएंगे। उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके का पेपर था, क्योंकि कल भी हमने जाना था कि किस तरीके से पेपर जो था, पेपर का पैटर्न क्या था, किस तरीके का था, हार्ड था, ईजी था, पहले से कितना टफ था या फिर ईजी था, या कितना बदलाव हुआ है पेपर में। और लगातार जो समय को लेकर अभ्यर्थी कह रहे थे कि समय कम मिला है, तो आज कितना समय मिला है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार समय जो पेपर है उसमें भी समय थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए समय की ज़रूरत होती है। लेकिन समय को लेकर कल शिकायत कर रहे थे बच्चे और टाइम को लेकर भी कर रहे थे कि अगर थोड़ा और वक्त मिल जाता तैयारी के लिए तो भी अच्छा होता, लेकिन वक्त नहीं मिला। समय जो आरपीएससी ने टाइम दिया था, तारीख दी थी, उसी तय तारीख के अनुसार ही एग्ज़ाम हुआ है। और अभ्यर्थी आप देख सकते हैं एग्ज़ाम देकर के तमाम अभ्यर्थी बाहर आ रहे हैं। उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से जो पेपर है वो रहा है। लगातार अभ्यर्थी, अब दूसरा दिन है, आज ही एग्ज़ाम है, कल भी एग्ज़ाम थे और अब एग्ज़ाम आज कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरी पारी के भी एग्ज़ाम है, अभी पहली पारी के एग्ज़ाम समाप्त हो चुके हैं। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो एग्ज़ाम देकर के आ रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके का पेपर रहा था। लगातार अभ्यर्थी देख सकते हैं आ रहे हैं एग्ज़ाम देकर, उनसे हम बात करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं भैया एग्ज़ाम देने? जलावाड़ से। कैसा रहा एग्ज़ाम? बढ़िया, शानदार। हाँ, कल की अपेक्षा आज का थोड़ा सही था। तो आज मतलब टाइम वगैरह मिल गया था? कल टाइम बचे? कल थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा छूट गए थे और आज क्वेश्चन जो है वो थोड़े कम छूटे हैं, एक आध छूटा है। आज का थोड़ा सही था। क्या कट ऑफ रहने की संभावना है, क्योंकि दोनों पेपर? सर कट ऑफ का तो कैसे आकलन लगा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। ओके, बिल्कुल। और भी अभ्यर्थी है, कैसा रहा पेपर में? पेपर अच्छा रहा आज का। हाँ जी, बिल्कुल। कल शिकायत कर रहे थे बच्चे की कम टाइम मिला है पेपर में। बस वही है कि रिवीजन के लिए, वो तो आपको पता ही है कि रिवीजन के लिए तैयारी के लिए जो टाइम कम मिला था कि और तारीख आगे बढ़ जाती तो अच्छा होता। हाँ, वो अच्छा रहता। उसके लिए हम लोगों ने आंदोलन भी किया था। अगर 3 से 4 महीने अगर और मिल जाते ना तो बच्चों का रिवीजन बहुत अच्छा जाता। बिल्कुल, लेकिन पेपर सॉल्व करने के लिए भी कम टाइम लगा, कल थोड़ा टफ पेपर था। हाँ, कल कुछ बच्चे बता रहे थे कि टफ था, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा टफ वो नहीं लगा था। हालांकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, लेकिन पेपर का जो लेवल और जो स्टैंडर्ड है ना आरएस का, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। ओवरऑल क्या रहा? ओवरऑल मेरा अच्छा रहा पेपर अभी जो। हाँ जी, तीनों पेपर अच्छे रहे मेरे। आप कहाँ से आ रहे हैं? सर सवाई माधोपुर से। स्तर वाले ही हैं। हाँ तो कैसा रहा पेपर? पेपर सर स्तर वही सक्षम स्तर वाला था जो बता रहे थे ना, राठौड़ साहब के सक्षम स्तर तक बात पहुंचा दी गई, वो यही था। सक्षम स्तर देखने को मिल रहा है यहाँ पे सर। पेपर का मतलब टाइमिंग, अगर वो समय मिलता है ना तो ये पेपर अगर मतलब करते हैं ना तो ईजी रहता है, पर वो है ना समय नहीं रहा, तो वो तैयारी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई सर। और पिछली बार जो दोस्त थे उन्होंने मेंस दिया था तो वो भी इस तरह से बता नहीं पाए, क्योंकि उनकी बुक्स में भाई जो उनके जो मार्क्स थे वो किस अकॉर्डिंग दिए गए थे वो पता नहीं चल पाया। उनके जो मार्क्स थे वही इस अकॉर्डिंग दिए, उस तरह से वो बताते वही इस तरह से तैयारी करनी चाहिए, तो फिर पता लग जाता वही इस तरह से तैयारी होती है। आज का पेपर कैसा रहा? आज का पेपर थोड़ा टफ रहा था। थोड़ा टफ था। मतलब इस बार थोड़ा टफ पेपर आए क्योंकि हाँ, जो थोड़ा पेपर होते हैं। बिल्कुल। फर्स्ट पेपर थोड़ा इजी था, सेकंड पेपर में थोड़ा सा था, बाकी ये पेपर थोड़ा सा टफ लगा था। आपका कैसा रहा? सर आप तो इतने दिनों से कवर कर रहे हैं, हमने 27 दिन तक आंदोलन किया था, तो उसके बाद बता रहा हूँ कि इसमें अगर हमें 4 महीने भी मिल जाते ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगले 10 महीने भी दे दे हमें आरपीएससी, तो पेपर इस लेवल का था कि आप खुद जाके दे सकते हो। तो आपका जो ज्ञान है ना, जो आप मतलब व्यवहारिक रूप से क्या सीखते हो, क्या जानते हो, उस तरह का पेपर था। बस एक साइंस का पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, बाकी सारा पेपर अब वो तो आंसर की के ऊपर डिपेंड करता है ना कि किस हिसाब से वो अपना ज्ञान देते हैं। जैसे आप इस रास्ते से भी जा सकते हो गांधीनगर, अगला उस रास्ते से भी जा सकता है, तो उस तरह का पेपर था। मतलब आपके एनालिटिकल अप्रोच के ऊपर आधारित था पूरा पेपर। सर ये तो पूरा इजी था, बस एक क्या नाम है, बुद्धि जो वो है उसको छोड़ दे तो थोड़ा सा सारा ही पेपर ठीक था, ज़्यादा टफ नहीं था। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं गंगापुर सिटी से। पेपर बहुत नॉनसेंस वाला सा लगा मुझे तो। मतलब फर्स्ट डे जो स्टूडेंट थे उसके तो आधे आज रह गए, फर्स्ट पेपर में थे वो उसके 50% ही थे, आज कम थे। पेपर बहुत लंबा, बहुत अजीब सा था, मतलब लगा नहीं। थोड़ा सा तैयारी काफ़ी चाहिए थी, टाइम बहुत कम पड़ गया था। अच्छा, लगातार जो समय आगे बढ़ाने की मांग इसलिए चल रही थी, तैयारी वो बढ़ना चाहिए था, इस पेपर के अकॉर्डिंग तो पक्का बढ़ना चाहिए था, बट वो बढ़ा नहीं। बहुत ज़रूरी था इतना। कल का फिर पेपर ज़्यादा टफ था क्योंकि आज का बड़ा अजीबोगरीब पेपर था, पता नहीं आरपीएससी ने क्या सोच के बनाया है, आई डोंट नो। ज़्यादा टफ कौन सा पोर्शन लगा आपको, मतलब जिसमें आउट ऑफ सिलेबस आगे के?
कुछ आई थिंक ऐसा ही पेपर था जो पढ़ा उसमें से तो कुछ आया नहीं, और पेपर के अकॉर्डिंग टाइम तो और होना चाहिए था, होना चाहिए बिल्कुल ऑब्वियसली नहीं नहीं, और पढ़ाई के लिए टाइम होना चाहिए था। ये टाइम 2.5 महीने का तो बहुत कम था, और होना चाहिए था बिल्कुल। 2.5-3 महीने ही मिले थे मैं प्री के बाद में, तो बहुत कम टाइम था। आरएएस के लिए बुक्स ज़्यादा होती हैं, सिलेबस ज़्यादा होता है, तो एटलीस्ट 5-6 महीने का टाइम तो होना चाहिए। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था, बट अधिकतर आउट ऑफ सिलेबस ही था, और भगवान जाने। साइकोलॉजी अच्छी थी और गेम्स का अच्छा था। थैंक यू। तो और भी अभ्यर्थी लगातार यहाँ मौजूद है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, जो लगातार अभ्यर्थी जो एग्ज़ाम दे करके आए हैं यहाँ पर, चूँकि ज़्यादातर अभ्यर्थी जो हैं वो जा रहे हैं। आपने एग्ज़ाम दिया है? अच्छा, बिल्कुल, इनसे हम बात कर चुके हैं, और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे जो कि एग्ज़ाम दे करके आए हैं लगातार। आपने एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं? अच्छा, बिल्कुल, अभ्यर्थी हैं। आपने एग्ज़ाम दिया है? बिल्कुल। तो कहाँ से आ रहे हैं एग्ज़ाम देने? कोटा से। कोटा से। तो कैसा रहा इस बार पेपर? पॉलिटिकल बहुत टफ थी, पॉलिटिकल बहुत टफ थी इस बार। क्या है, पहले जो पेपर हुआ था वो तो सीधा था उसका पॉलिटिकल का, लेकिन इस बार पॉलिटिकल बहुत टफ आई है। बाकी योगा, लॉ और जो सब्जेक्ट थे लोक प्रशासन, वो सब सीधा था। तो ये मतलब पहली बार आप एग्ज़ाम दे रहे हैं? इससे पहले भी दिया था? 2 बार है, दूसरा टर्म। तो इसमें कितना फ़र्क रहा पहले और अभी में? पहले का जो पेपर था वो भी टफ था, लेकिन उसके मुकाबले ये मॉडरेट था। लेकिन ये है कि पॉलिटिकल इस बार टफ आई है। पहले पूरा पेपर टफ था, जो आरएस का जो 2024 का हुआ था उसमें ना जो पूरा पेपर टफ था ये वाला। लेकिन इस बार क्या है, पॉलिटिकल टफ है बहुत ज़्यादा। वो जैसे मौलिक अधिकारों का स्वर्णिम त्रिभुज क्या है, और कुछ जैसे संघवाद, ये जो वाद हुआ था 200 आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201, उसमें संघवाद में राज्यपाल की क्या भूमिका है, ऐसे मतलब बहुत टफ था। जो मतलब करंट से ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं ये। और भी अभ्यर्थी हैं। आप एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं? एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं? एग्जाम देके बिल्कुल। कैसा रहा पेपर? पेपर ठीक था। ठीक था। हाँ जी। बच्चे बता रहे हैं कि बहुत टफ था, आउट ऑफ सिलेबस। हाँ मतलब बहुत टफ तो नहीं कह सकते, पर मतलब हाँ अच्छा, ये स्टैंडर्ड होना ही चाहिए, इतनी बड़ी एग्जाम है तो मतलब ये। पहली बार दे रहे हैं? मैं दूसरी बार दे रहा हूँ एग्जाम। तो फिर पहले और इसमें कितना कुछ फ़र्क रहा? हाँ थोड़ा फ़र्क है, थोड़ा एग्ज़ाम टफ हुआ है, लेकिन इतना होना चाहिए, मतलब ये तो इतना तो डिमांड करता है एग्ज़ाम, कि इससे आसान तो फिर आप क्या देंगे आरपीसी एग्ज़ाम में। तब कौन सा क्वेश्चन लगा? कौन सा क्वेश्चन लगा ये तो एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा मैं आपको। पोर्शन कौन से? पोर्शन तो पब्लिक का भी अच्छा पोर्शन था, पॉलिटी का बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे पॉलिटी के, और शायद कुछ 1% पहली बार पूछे गए होंगे। तो कुल मिला के अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और इस तरह के एग्ज़ाम होने चाहिए, मतलब इससे पेपर बनाने चाहिए ताकि थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तैयारी के लिए समय मिल गया प्रॉपर या? नहीं तैयारी के लिए बिल्कुल समय नहीं मिला था। समय बहुत कम? हाँ 2-2.5 महीने का समय मिला था? हाँ 3 महीने खींच के। अच्छा, अगर डेट बढ़ जाती तो फिर और फायदा होता, मतलब तैयारी से। हाँ पर वो इसके तो क्या मायने लगाएं अब। नहीं, इसमें एक चीज़ थी ना, बार बच्चे बोल रहे थे कि मतलब जो कैलेंडर जारी करे एक साल में, मतलब एक साथ कैलेंडर जारी कर देते तो पहले से बच्चों को पता रहता कि हाँ। नहीं जैसे कि जो लोग पहले से पढ़े कर रहे हैं उनको कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा इससे, और हाँ उनको दिक्कत है इस बात से। और फिर अब हर चीज़ का हम ये अब किसी भी तरीके कुछ भी मायने निकाल सकते हैं, पर अगर स्टैंडर्ड देखें पेपर का तो हो सकता है 6 महीने भी कम होते इसके लिए। तो अब ये कोई इसका कहीं भी मतलब कोई सीमा नहीं इस बात की। चलिए ठीक है सर, मैं निकलता हूँ। बिल्कुल। तो तमाम अभ्यर्थियों से हमने बात करी कि किस तरीके से जो पेपर था वो रहा, जो अभ्यर्थी हैं वो एग्ज़ाम देकर यहाँ से निकल चुके हैं, और आपने सुना कि जो पोर्शन था थोड़ा सा टफ रहा, पहले की तुलना में इस बार एग्ज़ाम टफ था। कुछ बच्चे ये भी शिकायत कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी आ गए थे। लेकिन लगातार जो समय है वो हर बच्चा बता रहा है कि समय अगर थोड़ा सा और तैयारी के लिए मिल जाता तो और भी अच्छे तरीके से पेपर दिया जा सकता था।